सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 से लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की और वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव गुरु से भी हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अनेकों बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। लेखक की मृत्यु सन 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, वादुलिया, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता आदि। निबंध साहित्य, न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब आदि। उपन्यास हैं झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि। संस्मरण हैं सिंहावलोकन, गांधीवाद की सब चिंता आदि। इसके अलावा नाटक है नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़वाई और दर्दे दिल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज। तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक यशपाल जी ने एक ऐसे नवाब साहब को अपनी कहानी का विषय बनाया है जो प्रदर्शन कला में अत्यंत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनके इस दिखावे को देख करके ही लेखक के मन में भी विचार आता है कि बिना घटना, विचार और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। बच्चों, इस कहानी में मुख्यतः 2 ही पात्र हैं। एक लेखक स्वयं है और दूसरे नवाब साहब हैं, जो कि एक रेलगाड़ी में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। एक बार लेखक भीड़ भाड़ से बचने के उद्देश्य से भागम भाग करता हुआ अचानक रेल की द्वितीय श्रेणी, सेकंड क्लास जिसे कहा जाता है, में सफ़र कर रहे थे। और सेकंड क्लास में सफ़र करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि हो सकता है एकांत में बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए कहानी की विषय वस्तु के विषय में सोचा जा सकता है। नवीन कहानी की संरचना का विषय का सृजन हम कर सकते हैं। तभी सहसा उनकी नज़र एक सफ़ेद पोश सज्जन पर पड़ी जो सामने की बर्थ पर बैठे नजर आए हैं। उनकी भाव भंगिमा को देख करके लेखक को सहज ही अनुमान हो जाता है कि भाई ये मुझे देख करके इन्हें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये देखिए कि हम जब कभी किसी से मिलते हैं तो कोई यदि हमें बड़ी जोश के साथ हमारा जो है स्वागत करता है तो हमें अपने आप आभास होता है कि हमारे आने से उसे प्रसन्नता हुई है। और यदि हमारे आने पर उसने कोई विशेष जोश नहीं दिखाया, सामान्य हो गया, तो वो भी लग जाता है कि उसने हमें कोई विशेष तवज्जो नहीं दी है। तो यही बात जो है लेखक के आने पर भी हुई। तो लेखक आए तो उन्होंने जो है नवाब साहब ने कुछ भाव भंगिमा नहीं दिखाई और उन्होंने जो है लेखक से बातचीत करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। तब लेखक को भी लगा कि भाई मुझे भी क्यों बात करूं, वे भी जो है उनसे नज़र चुराने लगते हैं। अब लेखक देखते क्या है कि नवाब साहब के सामने जो है एक तौलिया है और तौलिए में उन्होंने करीने से जो है कुछ खीरे रखे हुए हैं। नवाब साहब को देख करके लेखक के मन में यह विचार आता है कि हो सकता है नवाब साहब ने जो है इस अलग कोच में बैठ करके, एकांत में बैठ करके खीरे खाने का जो प्लान बनाया था वो अब शायद गड़बड़ा गया है, क्योंकि लेखक बीच में आ गया है। तो नवाब साहब ये देख करके उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है सबसे पहले खीरे छीले, फिर उन्हें धोया, फिर लाल मिर्च वाला जो नमक था, मसाला था, वो उन पे लगाया और लेखक से बोले, जनाब शौक फरमाइएगा, जनाब शौक फरमाइएगा। तब लेखक ने शुक्रिया कह करके उनका आमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि धन्यवाद साहब।
धन्यवाद कह करके। अब जब सपोज करो कोई हमें कोई आग्रहपूर्वक कुछ बात कह रहा हो और हम भी जो है आग्रह के साथ उसका जवाब अस्वीकार कर दें तो बड़ा अच्छा उसे नहीं लगेगा। तो ये देख करके नवाब साहब को जब उन्होंने टाल दिया तो नवाब साहब की जो भाव भंगिमा थी वो अचानक परिवर्तन हो गई और उन्होंने वे खीरे की जो फांके हैं मुंह तक ले जाते हैं और चलती हुई रेल की खिड़की से जो है एक एक करके वो जो है सारी खीरे की फांकें सिर्फ सूंघते हुए बाहर की ओर फेंक देते हैं। बाहर की ओर फेंक देते हैं। बाहर की ओर जब खीरे की फांकों को फेंक देते हैं तो तब देखते क्या हैं कि मानो वो चिढ़ा रहे हों लेखक को कि देखा, ये है लखनवी अंदाज, ये है नवाबों की शान। तो अब नवाब साहब जो है हाथ पोंछ करके खीरे, ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्होंने खीरे का सारा आनंद ले लिया है और वे आराम करने के लिए बर्थ पर लेट जाते हैं। तभी अचानक उन्हें डकार आता है। डकार आता नहीं है, वो डकार आने का अभिनय करते हैं और कहते हैं कि भाई खीरा बड़ा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डालता है, अर्थात हमारी पाचन शक्ति को क्या करता है, बाधित करता है। मैदे पर बोझ पड़ना मतलब बाधा, हमारे पाचन तंत्र में बाधा उपस्थित होना। यह दृश्य देख करके अब लेखक भी विचार करता है कि जिस प्रकार से नवाब साहब ने जो है खीरे को छिला, नमक मिर्च लगाया और बिल्कुल सूंघने से ही उसका आनंद उन्हें मिल गया और उन्होंने जो है उसे बाहर फेंक दिया और डकार ले दी। तो उसके मन में भी विचार आता है कि बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचारों के भी कहानी लिखी जा सकती है, कि कहानी लिखने के लिए कोई घटना, कोई पात्र और कोई विचार होने अति आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार नवाब साहब ने बिना खीरा खाए डकार ले लिया, उसी प्रकार लेखक भी सोचता है कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। तो यही विषय क्रम था बेटे इस पाठ का। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं। सबसे पहली जो पंक्ति है जिसमें आप देखेंगे कि तत्सम शब्द जैसे सज्जन, संतृष्ण, निश्वास, चक्षु, ज्ञान, विघ्न आदि। इसके अलावा उर्दू भाषा के भी शब्द आए हैं जैसे मुफस्सिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब की बला, तस्लीम, नफीस, नामुराद आदि। और आंग्ल भाषा के भी कुछ शब्द आए हैं जैसे पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास, टिकट वर्थ, एब्स्ट्रैक्ट आदि। इसके अलावा बच्चों आप देखेंगे कि कुछ मुहावरे भी आए हैं जैसे सिर खम लेना। सिर खम लेने से तात्पर्य है सिर झुकाना, जिसका अर्थ है सिर झुकाना। अगला है ज्ञान चक्षु खुलना। ज्ञान चक्षु खुलने से तात्पर्य है वास्तविकता ज्ञान ज्ञात होना, कि रियलिटी का आभास हो गया है। कई बार हमें ऐसा होता है कि वास्तविकता से हम कोसों दूर होते हैं। अगला है संतृष्ण आंखों से देखना, अर्थात ललचाई हुई दृष्टि से देखना, ललचाना, किसी के पराये धन को ललचाना। जैसे कि जो है नवाब साहब खीरे खा रहे थे तो खीरे खाने को तो उनकी नज़र तो ललचा रही थी, लेकिन वे लेखक सामने बैठे हुए थे, इस कारण से खा नहीं सके और उन्होंने जो है नवाबी शौक अंदाज में जो है उन खीरों को बाहर फेंक दिया। तो यही था इस पाठ का सारांश। यह आपको भली भांति समझ में आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।